उमंग भाई बहुत बढ़िया, अभी देखते हैं, करके देख लेते हैं, ठीक है। खुशबू बहुत बढ़िया। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बात समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, पहले ध्यान देते हैं, कि समझ गए तो बात बन जाएगी। यहाँ पे कह रहा है ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 days बाय वर्किंग टुगेदर। मतलब कि यहाँ पे एक बात तो क्लियर कर दिया इन्होंने कि तीनों मिलकर के अगर काम करते हैं, अमन भाई बहुत बढ़िया, दीपक बहुत बढ़िया, तीनों मिलकर के अगर काम करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं मान लूं कि ए बी और सी तीनों मिलकर के काम करते हैं, ए भी है, बी भी है और सी भी है, तीनों मिलकर के अगर काम करते हैं तो वो 30 days में उस काम को खत्म कर पाएंगे, ठीक है। अविनेश भाई बहुत बढ़िया, नरगिस बहुत बढ़िया। आगे क्या कह रहा है, ए प्लस सी आर ट्वाइस इफिशिएंट देन बी, ठीक है। ए प्लस सी बी से दोगुना कुशल है, इसका मतलब क्या है भाई, कि ए प्लस सी जो है वो बी से दोगुना कुशल है। मतलब अगर बी एक काम करता है तो वो दो काम करते हैं। दोगुना का मतलब क्या होता है, ए प्लस सी आर ट्वाइस एफिशिएंट देन बी, ए प्लस सी बी से दोगुना कुशल है। बी अगर एक करता है तो वो दो करते हैं, बी अगर दो करेगा तो वो चार करेंगे, बी अगर चार करेगा तो वो आठ करेंगे, ठीक है। आगे क्या कह रखा है कि ए प्लस बी के बारे में बता रखा है कि ए प्लस बी सी से तीन गुना कुशल है। ए प्लस बी जो है वो सी से तीन गुना कुशल है, अधिक कुशल है। तीन गुना कुशल का मतलब कि अगर ये एक है ना तो ये तीन है, अगर ये दो है तो वो छह है, अगर ये तीन है तो वो नौ है। ये कह रखा है। अब यहाँ पे ना आपको एक चीज देखना पड़ेगा कि भाई साहब सी की वैल्यू यहाँ पे वन है, यहाँ पे ए प्लस सी की वैल्यू टू है, ए प्लस बी की वैल्यू थ्री है। अच्छा ये तीनों को अगर हम जोड़ देंगे, ए प्लस बी प्लस सी, अगर इन दोनों को जोड़ दें इधर, मैं आपको बताता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ, नहीं तो भी तुरंत डाउट आ जाएगा। अगर मैं इधर जोड़ दूं ए प्लस बी प्लस सी और इधर जोड़ दूं तो तीन, इधर जोड़ दूं तो ए प्लस बी प्लस सी और इधर जोड़ दूं तो चार। देखिए दोनों तरफ ना अलग अलग नंबर आ रहे हैं दोनों तरफ अलग अलग नंबर आ रहे हैं। इस कंडीशन में क्या करेंगे आप, दोनों तरफ अलग अलग, जैसे कि ए प्लस बी प्लस सी डेली कितना काम कर रहे होंगे, तीन। ए प्लस बी प्लस सी डेली कितना काम कर रहे होंगे, चार। भैया या तो वो तीन ही कर रहे होंगे या तो चार ही कर रहे होंगे, अलग अलग दिन अलग अलग काम थोड़ी ना करेंगे। तो इस कंडीशन में आपको करना क्या होगा ना, कि दोनों को उल्टा उल्टा मल्टीप्लाई कर दीजिए। उल्टा उल्टा बोले तो उल्टा उल्टा बोले तो क्या, कि मतलब फोर वाली चीजों को यहाँ पे गुणा कर दीजिए और थ्री वाली चीजों को यहाँ पे गुणा कर दीजिए, सब बराबर हो जाएगा। ऊपर में चार है, नीचे में तीन। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। कौन बोला नहीं समझ में आया, काजल नहीं समझ, क्या नहीं समझ में आया। भाई देखिए सवाल में ये कह रखा ना, ये लाइन पढ़िए ना, ए प्लस सी बी से दोगुना कुशल है, ठीक है। ए प्लस सी है, बी से दोगुना कुशल है, तो अगर बी भैया एक रोटी खाता है तो ए प्लस सी दो रोटी खाते हैं, दोगुना कुशल है। और आगे कह रखा है ए प्लस बी सी से तीन गुना कुशल है, तो अगर सी एक रोटी खाता है तो ये दोनों तो तीन रोटी खाते हैं ना। ए प्लस बी प्लस सी कैसे आया, भाई एक चीज बताइए, ए प्लस सी दो रोटी खाते हैं, बी एक रोटी खाता है, तीनों मिलकर के कितना रोटी खाते हैं ऊपर वाले केस में, यही बता दीजिए। अगर ए प्लस सी मिलकर के दो रोटी खाते हैं और बी अकेला एक रोटी खाता है, तो दोनों मिलकर के कितना रोटी खा रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को जोड़ दिया मैंने इधर भी। भाई मैंने अपने कैलकुलेशन के लिए जोड़ा है, कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं लगाया यहाँ की मैंने, मतलब जोड़ दिया है मैंने, अपने नॉलेज के लिए जोड़ा है कि देख लो क्या पता बराबर हो, रेशियो से बराबर हो। भाई ये सिर्फ ये मान के चलिए कि ये कुछ ऐसा अनुपात है, ए प्लस सी की वैल्यू अगर दो है तो बी की वैल्यू एक है, ये अनुपात है आपस में ऐसे। और फिर आगे एक और कहानी दे रखी है कि ए प्लस बी की वैल्यू अगर तीन है तो सी की वैल्यू कितनी है, एक है। ये ऐसा रेशियो दे रखा है। तो भैया यहाँ पे अगर जोड़ेंगे इस रेशियो को तो कितना आ जाएगा, ए प्लस सी प्लस बी, और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस। बात तो वही है ना, इसको जोड़ेंगे तो चार आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो तीन आ जाएगा, अलग अलग नंबर आ रहा है। तो आपको करना क्या है, यहाँ वाले पे चार से गुणा कर दीजिए और यहाँ वाले पे तीन से गुणा कर दीजिए बस। और क्या करना है, कुछ नहीं करना है। भाई इस चार से इन दोनों जगह गुणा कर दीजिए, यहाँ कर दीजिए, यहाँ कर दीजिए। इस तीन से इन दोनों जगह गुणा कर दीजिए, यहाँ भी कर दीजिए, यहाँ भी कर दीजिए। क्यों कर रहे हैं ये मैं आपको बताता हूं। अगर आप जब मल्टीप्लाई कर देंगे,
जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8, ये बी कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 8:4। हाँ, दोनों इक्वेशन को बैलेंस तो करना पड़ेगा ना। अब ये करेंगे हो जाएगा 3 3 9 और ये 3 एकम 3। अब दोनों को जोड़ के देख लीजिए भाई, 8 4 12 है, ये भी 9 3 12 है। अब मतलब a प्लस बी की सी वैल्यू और यहाँ a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दोनों एक आ गई। बस आप जो देखिए पुट कर दीजिए। भाई यहाँ पे क्या दे रखा है सवाल में, a प्लस सी की वैल्यू आपने कितना निकाला, 8 निकाला, b की वैल्यू कितना है, 4 है, a प्लस बी की वैल्यू कितना दे रखा है, 9 निकाला है, और c की वैल्यू कितना है, 3 है। तो भैया ये c की वैल्यू तो आपको 3 मिल गई है, a की वैल्यू, b की वैल्यू देखिए 4 मिल गई है, c की वैल्यू 3 मिल गई है। तो ये b की वैल्यू तो 4 हो गई है, ये c की वैल्यू 3 हो गई है। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे हिसाब से, 8 है टोटल a प्लस सी। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। यहाँ भी डाल के देख लीजिए भाई, b की वैल्यू 4 है तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब आपसे जो पूछा जाए निकाल दीजिए, याद कीजिए कि a अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अब ये तो मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की जरूरत है a कितने दिन में करेगा। टोटल वर्क निकाल लीजिए यहाँ से भाई, तीनों मिला करके कितने दिन में काम कर रहे हैं, 30 दिन में। तीनों मिला करके 30 दिन में काम कर रहे हैं, 30 डेज में। ठीक है, और डेली कितना काम करते हैं, ये 5 करता है, ये 3 करता है, ये 4 करता है, मतलब तीनों मिलकर के 12 काम करते हैं। यहां से टोटल वर्क आ जाएगा 360। और 360 आ गया तो फिर आगे निकाल देंगे। भाई मैंने मेथड कहा, इसमें कौन सा मेथड लगा, इसमें कोई मेथड ही नहीं लगा भाई इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में कहा मैंने मेथड लगाया कोई भी। आप अपने मेथड से कर लीजिए भाई, अगर आपके पास कोई है दुनिया का मेथड जिससे बैलेंस कर सकते हैं, आप देख लीजिए उससे बैलेंस हो जा रहा है तो। आप कोई मेथड से देखिए बैलेंस कर पा रहे हैं तो। 3 कैसे है भाई, यहाँ तो सी का वैल्यू 3 अपने आप आ गया है, तो सी की वैल्यू हमने 3 डाल दी, ए की वैल्यू अपने आप 5 निकल गई। अगर मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि a प्लस सी की वैल्यू 8 है और c की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू कितनी होगी, तो फिर कैसे होगा फिर। अगर दोनों का बताया है कि 8 खाते हैं रोटी, सी अकेले 3 खाता है, एक आप फिर भी हम ना निकाल पाए, तो फिर कैसे होगा। इस ट्रिक में टाइम वाली बात ही नहीं है भाई, समझाने के लिए बेमतलब का टाइम वेस्ट करना पड़ रहा है। इस ट्रिक में तो 20 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड अधिकतम। भाई यहाँ पे सवाल दे रखा है, सीधा सीधा एकदम क्वेश्चन दे रखा है कि ये रहा, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर के 30 दिन में काम करते हैं। भाई ए प्लस सी क्या कहता है कि यहाँ पे आगे क्या कह रहा है, ए प्लस सी बी से 2 गुना काम करते हैं। अगर बी एक पेन बनाता है तो ये 2 पेन बनाते हैं। और आगे कह रहा है कि ए प्लस बी सी से 3 गुना है। तो अगर ए प्लस बी की बात करें तो सी से 3 गुना है। अगर सी एक पेन बनाता है तो ए प्लस बी मिलकर के 3 पेन बनाता है। अब बताइए, आप ही बताइए भाई, कौन से तरीके से बैलेंस करते हैं, बताइए अगर कोई नया तरीका हो तो, जो मेरे नॉलेज में ना हो। पूरा क्लियर करके फिर से बता दे रहे भाई, पूरा कर देते हैं क्लियर, ये लीजिए पूरा क्लियर कर दिया। ये लीजिए भाई पूरा मिटा दिया। अब ठीक है। देखिए भाई यहाँ पे क्या कह रखा है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के 30 दिन में काम कर रहे हैं। यहां तक बात समझ में आई। अब तो एक एक लाइन पे पूछना ही पड़ेगा ना, क्योंकि फिर 20 लाइन बाद फिर कोई बोल देगा नहीं समझ में आया मेरे को पहली लाइन से ही, फिर पहले आना पड़ेगा, इसलिए पहले ही पूछते चले ना। जहां तक क्लियर रहेगा उसको नहीं मिटाना पड़ेगा। ये तो क्लियर है ना भाई, ए प्लस बी प्लस सी 30 दिन में काम करे, क्वेश्चन में बता रखा है, कोई ये ना पूछे कि 30 कहाँ से ले लिया आपने, ये रखा क्वेश्चन में बता रखा है, ये देखिए इंग्लिश हिंदी दोनों में।
आगे कह रखा है कि ए प्लस सी जो है, ए प्लस सी आर ट्वाइस एफिशिएंट देन बी। इसका मतलब क्या होता है आप लोग बता दीजिए, इसको नहीं समझ में आ रहा है। भाई ए प्लस सी के बारे में कह रहा है ट्वाइस एफिशिएंट देन बी। अगर बी एक रोटी खाता है तो ये दो रोटी खाते हैं। यही तो कह रहा है ना कि अगर बी एक रोटी खाता है तो ये दो रोटी खाते हैं, अगर बी एक पेन बनाता है तो ये दो पेन बनाते हैं, अगर बी एक काम करता है तो ये दो काम करते हैं। और आगे क्या रखा है कि ए प्लस बी सी से 3 गुना काम करते हैं। ये जो ए प्लस बी है वो सी से 3 गुना काम करते हैं। अगर सी एक काम करता है तो ये 3 काम करते हैं। ये उनका अनुपात है, ये इनका अनुपात है। बस थोड़ा सा मेरे को बता दीजिए भैया अनुपात को हम कैसे बराबर करें। यहाँ सी की वैल्यू 1 दे रखा है, यहाँ बी की वैल्यू 1 दे रखा है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं थोड़ा सा आपके नॉलेज के लिए। बी की वैल्यू 1 है, अगर यहाँ बी की वैल्यू 1 हो गई तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर बी की वैल्यू 1 है, ए प्लस बी दोनों की वैल्यू 3 दे रखी है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अगर इस 2 को उठा के यहां पुट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ए के ऊपर कर सकते हैं ना। तो सी की वैल्यू यहां पे कितनी आ जाएगी भाई? सी की वैल्यू यहां पे कितनी आ जाएगी? उधर मत देखिए, यहां कितनी आएगी? यहाँ पे ए प्लस सी बराबर 2 दे रखा है और ए की वैल्यू 2 दे रखी है, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। लेकिन एक्चुअल में तो सी की वैल्यू तो 1 दे रखी है ना। अब बात समझ में आई कि भैया जब रेशियो बराबर ना हो ना तो नंबर बराबर नहीं होते, आंसर सब गलत आ जाएगा, सब उल्टा पुल्टा होता है। तो इसीलिए आपको करना पड़ेगा इसे बैलेंस। अब बैलेंस कैसे होता है वो आपको समझ में नहीं आ रहा कि भैया यहाँ पे ए है, बी है, सी है, अगर हम इन तीनों को जोड़ दें और यहाँ भी नीचे इन तीनों को, इन सबको जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस। और यहाँ पे क्या है? ए प्लस बी प्लस सी है। ठीक है, ऊपर में क्या है? ए प्लस बी प्लस सी है, जोड़ दें इनको, ए प्लस बी प्लस सी। और नीचे इनको जोड़ दें तो ये 4 आ रहा है। भाई वही काम ए प्लस बी प्लस सी मिलकर के डेली 3 करते हैं, वही काम मिलकर के 4 कर सकते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? नंबर तो एक आएगा ना, या तो 3 कर रहे होंगे या तो 4 कर रहे होंगे। दोनों अलग अलग कैसे हो सकता है? तो उस कंडीशन में आपको बराबर करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? भाई ये 2 और 1 3 है तो इधर 3 का गुणा कर दीजिए। ये 3 और 1 4 है तो इधर 4 का गुणा कर दीजिए। या आपके पास इससे कोई बढ़िया तरीका है तो आप उसी से कर लीजिएगा। मेरे पास इससे बढ़िया तरीका तो है नहीं। ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 4 एक कम 6। ये हो जाएगा 3 एक कम 3, सॉरी 3 3 9 और ये हो जाएगा 3 एक कम 3। अब पुट करके देख लीजिए वैल्यू। अब कहीं भी किसी चीज की वैल्यू पुट करके देख लीजिए, बिल्कुल सही बैठ रहा होगा। भाई सी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3 दे रखी है। सी की वैल्यू 3 दे रखी है, बी की वैल्यू 4 निकल गई हमारी। भाई इस बी में अगर हम 4 रख दे तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? भाई बी, ए प्लस बी दोनों मिलाकर के 9 है। ए प्लस बी दोनों मिलाकर के 9 है तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। भाई चाहे तो यहाँ पुट करके देख लीजिए, सी की वैल्यू कितनी है? आपने 3 निकाली, 3 पुट करके देख लीजिए। अगर ए प्लस सी दोनों की वैल्यू क्या है? 8 है। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 5 हो जाएगी। अब कैसे फिट बैठ गया? जैसे ये फिट बैठ गया, ये सही है। तो भाई आपको क्या मिल गया? ए की वैल्यू कितनी मिल गई? 5 काम करता है डेली। बी कितना करता है? 4 काम करता है डेली। सी कितना करता है? 3 काम करता है डेली। अब ए प्लस बी प्लस सी तीनों के काम भी दिए हैं और आपको टोटल डे भी दिया है। मैं फिर भी बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग नहीं कर पाएंगे, अभी भी नहीं कर पाएंगे। अभी भी नहीं हो पाएगा कि ये ए कितने दिन में काम कर लेगा पूरा। भाई ए प्लस बी प्लस सी मिलकर के ए 5 कर रहा है, बी 4 कर रहा है, सी 3 कर रहा है। 5 4 9 3 12, टोटल इन्होंने 12 काम कर रहे हैं। कितना? डेली 30 दिन में काम खत्म कर रहे हैं। टोटल वर्क क्या हो जाएगा कुल कार? 30 इंटू 12 कितना हो जाएगा भाई? 12 3 जा 36 360। ए के बारे में पूछ रहा है, ए उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा?
तो 360 बटे में कितना है, ए की औकात कितनी है, 5 की, 72 पचे। एक महीने बाद पेपर है, हमसे इतने आसान आसान सवाल नहीं बनते, और हम ये भी सोच के चलते हैं पेपर हमसे निकल जाएगा। क्या चीज शिवा शंकर भाई, क्या व्हाट्सअप किया आपने, देखा नहीं मैंने। चलिए कीजिए। बहुत बढ़िया अमल भाई, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया संध्या, उमंग बहुत बढ़िया, 1 EK बहुत बढ़िया, गोपेश भाई बहुत बढ़िया। ये भी तो हिला नहीं होगा बहुत सारे लोगों से। जो कि ये सब हिट लिस्ट के सवाल हैं, जो कि ये सब हिट लिस्ट के सवाल हैं भाई। पेपर उठाएगा कोई भी अच्छा कॉम्पिटेटिव एग्जाम का पेपर उठाएगा, ये सब एकदम आपको इस टाइप के, मतलब इसी पैटर्न पे, हो सकता है नंबर नंबर ये ना हो, इसी पैटर्न पे एकदम सेम टू सेम डिट्टो फोटो कॉपी मिलेंगे। बहुत बढ़िया काजल, बहुत बढ़िया। दीपा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शिवा बहुत बढ़िया। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मैं बताता हूँ। क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ेंगे, काम हो जाएगा। नरगिस बहुत बढ़िया, अभिषेक बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या कह रहा है, ए प्लस बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन हाफ
द टाइम ऑफ सी। ए प्लस बी सी के आधे समय में एक काम को कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है? भाई इसका मतलब क्या है? ए प्लस बी सी के आधे समय में काम कर सकते हैं। आधे समय बोले तो अगर ये 2 घंटे लेता है तो ये 1 घंटे में ले कर लेते हैं। ये समय की बात कर रहा है, टाइम की बात कर रहा है। ठीक है, ए प्लस बी क्या कर रहे हैं? सी के आधे समय में काम कर रहे हैं। सी अगर 2 घंटे ले रहा है तो ए प्लस बी उसको 1 घंटे में कर लेंगे। सी अगर 4 घंटे लेगा तो ए प्लस बी उसे 1 घंटे में कर 2 घंटे में कर लेंगे। रोशन भाई वो इक्वेशन गलत है, ए प्लस बी बराबर सी बाई टू। ठीक है, क्योंकि उसका मतलब है कि सी का आधा काम ए प्लस बी कर रहा है। अब दूसरी कहानी एक और बता रहा है, बी प्लस सी उसी काम को ए से 1/3 समय में पूरा कर लेते हैं भैया। क्या है? बी प्लस सी है और एक दूसरा आदमी कौन है? ए है। मैं तो इतना आराम आराम से बता रहा हूं, अब कैसे इक्वेशन बताऊं भाई? इससे आराम से भी कोई इक्वेशन बता रहा हो तो बताइए एकदम। एक एक स्टेप, यहाँ मैंने 1 मिनट बताया कम से कम कि सी 2 घंटे में कर रहा है, ए प्लस सी 1 घंटे में कर रहा है। अब ये आगे क्या कह रहा है? बी प्लस सी उसी काम को ए से 1/3 समय में करेगा। अब 1/3 1/3 का मतलब क्या होता है? थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होता है। नहीं तो माइंड में फिगर नहीं आ रहा है, इसका मतलब प्रैक्टिस कम हो रही है ना। प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे भाई 5-6 हजार सवाल, तब तक मैथ्स तैयार नहीं होगा। मैं आपको कल भी बोला था। इसका मतलब क्या है? 1/3 समय में। ठीक है, बी प्लस सी कैन डू द सेम वर्क इन 1/3 टाइम देन ए। इसका मतलब ये कह रहा है ना कि अगर ए 3 घंटे समय लेगा तो ये 1 घंटे समय लेकर के कर रहे होंगे उस काम को। अगर ए 3 घंटे ले रहा होगा 1/3 में ना, बी और सी क्या कह रहा है? ए जितना भी घंटा समय लेगा उसके 1/3 में, अगर वो 1 घंटे समय लेगा ए, तो ये 20 मिनट में काम कर लेंगे दोनों मिलकर के। वो जितना ए जितना भी समय लेगा ये उसके 1/3 में। भैया 3 घंटा वो ले रहा था, 1 घंटे में कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या किया जाए? सबसे बड़ी समस्या है, इसके बाद क्या करें? क्या इसके बाद हम इन सबको बराबर कर दें, रेशियो जैसे हमने पहले बराबर किया था? अच्छा ए का बताइए कितने दिन में काम खत्म कर रहा था? तो आप लोग बहुत सारे लोग निकाले थे ना, ए कितने दिन में काम खत्म कर रहा था? ए का बस बताइए, ए कितने दिन में कर रहा था? अभी बहुत सारे लोग कर लिए थे ना आंसर करेक्ट, 80 दिन में। 80 दिन में, ठीक है। भाई अगर हम यहाँ पे बराबर कर दें इन दोनों को, यहाँ पे अगर इन दोनों को बराबर कर दें तो क्या करना होगा? अभी नोट मत करिएगा यहाँ से, 1 मिनट समझिएगा। अभी नोट कोई नहीं करेगा। मैं अलग कलर से पेन से लिख रहा हूँ, मैं मिटा दूंगा। अगर हम यहाँ बराबर कर दे, देखिए 2 और 1 3 है और यहाँ 3 और 1 4 है, तो एक काम करिए, यहाँ 4 से कर दीजिए, यहाँ 4 से कर दीजिए, यहाँ 3 से कर दीजिए, यहाँ 3 से कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा? 3 3 9, और ये हो जाएगा 3 1 कम 3। ये हो जाएगा 4 1 कम 4, और ये 4 दूनी 8, बराबर है, बिल्कुल सही। भाई ए का कितना हो गया? 9 दिन में कर रहा है। ए जो है 9 दिन में कर रहा है, सही है ना? ए 9 दिन में कर रहा है, गलत तो मैंने नहीं कर दिया? ए जो है 9 दिन में कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब कोई बोल ही नहीं रहा भाई। ए का तो 9 दिन आ रहा है, नहीं आ रहा भाई? आ रहा है ना? हाँ, आ रहा है। अच्छा यहाँ पे अगर हम पुट कर दें, भाई बराबर करने के लिए यार, इक्वेशन को बराबर करने के लिए
तो अगर हम ए की वैल्यू 9 पुट कर दें तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाँ ये बताइए। ए की वैल्यू कितनी पुट कर दें, ए की वैल्यू 9 अगर वहां पुट कर दें तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दोनों मिला करके 4 बोला है, दोनों मिला करके 4 बोला है। अच्छा एलसीएम से होगा अब। भाई जिसका 80 आंसर आया, कहां से 80 आंसर आ गया? वो थोड़ा सा मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ ना, 80 आंसर आया कैसे आया? ये तो मैं जब वहां 9 पुट रहा कर रहा हूँ तो ये टोटल तो 4 ही आ रहा है, मतलब बी -5 कर रहा होगा शायद, बी शायद -5 कर रहा होगा। फिर तो फिट बैठ रहा है जुगाड़ पूरा, 4 आ रहा है पूरा। चलिए ये भी तो दो ही लोगों को पता है ना कि ये हम लोग फ्रैक्शन लिए हैं, डेज लेना हमें, इफिशियंसी लेनी है। तो यही मैं पूछ रहा हूँ ना, ये दो ही 3 लोगों को पता है, लेकिन आंसर सबका आगे। प्रणाम रेडमी भाई प्रणाम। भाई यहाँ पे एक चीज और समझनी पड़ेगी आपको कि ये जो तरीका है ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। पिछले सवाल में इफिशियंसी की बात किया था, इस सवाल में समय की बात किया है, ठीक है? और टाइम और इफिशियंसी में क्या होता है भाई? इनवर्स रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। मतलब कि इफिशियंसी अगर 2 है तो समय उसको 1/2 लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये समय दिया है 1/2 तो इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? भाई इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी? उसकी उल्टी हो जाएगी, 2/1 हो जाएगा, और ये 3/1 हो जाएगा। तो ये चीज अगर भूल जाएंगे तो पेपर में काम नहीं हो पाएगा। इफिशियंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। बस अब कर दीजिए, जो पिछले में तरीका लगा रहे थे वही तरीका लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना? इसको आप 3 और 1 4 है, ये 2 1 3 है, इसको एक काम करिए 4 से कर दीजिए, इसको 3 से कर दीजिए। ये हो जाएगा 3 तिया 9, ये हो जाएगा 1 तिया 3, ये हो जाएगा 4 एकदम 4, ये हो जाएगा 4 दूनी 8। बस हो गया। भाई ए की वैल्यू कितनी आ गई आपको? ए की वैल्यू 3 आ गई। बी की वैल्यू कितनी आ गई? टोटल मिलाकर के 8 है, ए प्लस बी। तो भैया बी की वैल्यू पक्का पक्का 5 होगी। अगर बी की वैल्यू यहाँ 5 रख दे तो बी और सी मिला करके कितना हो रहा है? 9 हो रहा है। तो सी की वैल्यू यहाँ 4 दे रखी है, तो अगर हम सी की वैल्यू पुट कर देंगे ना, 5 + 4, ठीक तो है, Rno। बस आप निकाल दीजिए भाई, तीनों की वैल्यू आपको पता चल गई है। ये कितने दिन में काम को खत्म कर रहा है भाई? सॉरी, ए की इफिशियंसी क्या आई है? 8 आई है, नहीं 3 आई है। बी की आई है 5 आई है, सी की आई है कितना? 3। और तीनों मिल करके कितने दिन में काम खत्म करते हैं? 20 दिन में। ए प्लस बी प्लस सी 20 दिन में काम खत्म करते हैं। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा भाई? 20 दिन लेते हैं, प्लस ये 3 5 और 3 3 3 6 5 11। अरे यार, सी की वैल्यू 4 है ना, 12, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ सी की, भाई बी की वैल्यू 5 कैसे? ही पहले वाले में पुट करके देख लीजिए ना, ए प्लस बी की वैल्यू आपको 8 दे रखी है। मतलब इतना बेसिक लॉजिक नहीं लग पा रहा है क्या? ए प्लस बी की वैल्यू आपको 8 आई है, और ए अकेले दे रखा है आपको 3, बी की वैल्यू हमें नहीं मिल पा रही भाई। तो बी वहां से 5 निकल जाएगा। टोटल वर्क 12 दूनी 24, 240 हो जाएगा। ठीक है, टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 240। अब जिसका पूछा है वो आप निकाल लीजिए। ए का पूछेगा 240/3, 240/3। बी का पूछेगा 240/5, और सी का पूछेगा 240/4। ये कर दीजिए, 8 3 जा 24, 80 दिन एक आ जाएगा, और ये हो जाएगा 548, 5 जा 240, और ये हो जाएगा। भाई सवाल तो वही वाला था, पिछला वाला ही। हाँ बिल्कुल शिवम भाई, 80 48 और 60।
हिमानी बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है, कीजिए इसे। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये लीजिए, लास्ट पेज लगा दे रहे हैं भाई, 3 सेकंड क्यों, आराम से लिख लीजिए। कीजिए भाई जल्दी से। ठीक है। उमंग भाई बहुत बढ़िया। कर ले भाई से। शिवा शंकर बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। संध्या बहुत बढ़िया। कर लेते हैं भाई से। क्या कह रहा है, ए टेक्स एज मच एज टाइम एज बी प्लस सी टेक टू फिनिश द जॉब। ए को कार्य पूरा करने में बी प्लस सी जितना समय लगता है, ठीक है। ए को कार्य पूरा करने में बी प्लस सी के जितना समय लगता है, अगर ये 1 घंटे लेता है तो ये भी 1 घंटे लेते हैं, मतलब टाइम के बारे में बराबर बता रखा है, समय इनका बराबर बता रखा है। अच्छा आगे, ए प्लस बी कैन फिनिश अ जॉब इन 10 डेज। ए प्लस बी किसी कार्य को 10 दिन में खत्म कर सकते हैं, सी अकेला उसी कार्य को 15 दिन में खत्म कर सकता है। तो भैया ये तो सवाल पूरा पूरा उन्होंने बना के दे दिया, इतना ऐसा अमल भाई नहीं आ रहा होगा, देखते हैं। इनका एल्सियम ले लीजिए, 15 और 10 का, तो ये आ जाएगा 30, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2। ठीक है, मतलब ए प्लस बी अगर 3 काम कर रहे हैं तो सी कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है, ये तो हमें यहाँ से क्लियर हो गया। ए प्लस बी अगर 3 काम कर रहा है तो सी 2 काम कर रहा है। अब कैसे करें भाई? तो मैंने आपको बताया था कि टाइम का अगर रेशियो ऐसा है तो इफिशियंसी का कैसा हो जाएगा भाई, उल्टा हो जाएगा। ए का नीचे चला जाएगा, इसका बी प्लस सी का ऊपर आ जाएगा। फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों जगह 1 है, फिर भी 1:1 ही रहेगा। ठीक है ना, फिर भी 1:1 रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब कैसे निकालेंगे लेकिन? हाँ बिल्कुल ठीक, ठीक है। अब यहाँ ना एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि एक चीज बताइए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल शिवा शंकर भाई, ए प्लस बी प्लस सी, ये वाला ए प्लस बी प्लस सी मिलकर के कितना काम कर रहे हैं भाई? ए प्लस बी प्लस सी कितना काम कर रहे हैं? तो ए प्लस बी का ये दे रखा है 3 काम करते हैं, और ये दे रखा है 2 करते हैं, यानी कि दोनों मिलाकर के 5 काम कर रहे हैं, मतलब तीनों मिलकर के 5 काम कर रहे हैं। और यहाँ कितना दे रखा है, अगर मैं इस ए का ले लूं, क्या कितना है, ए है,
एक है, और बी प्लस सी का ले लूं कितना है, एक है। तीनों को जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा भाई, ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, दो आ जाएगा। ठीक है, या दो नहीं भी करेंगे ना तो आपको ये समझिए कि बराबर का अनुपात है किसके किसके बीच, ए और बी और सी के बीच है। मतलब ये जो पांच आया है ना, ये जो पांच इधर आपने निकाला है, वो क्या है, इस ए का और बी का बराबर का हिस्सा है, बी और सी का। मतलब ए भी उतना ही काम कर रहा है, इफिशियंसी ए की एक है, और बी और सी भी उतना ही कर रहे हैं। टोटल तीनों मिलकर के पांच करते हैं, तो भैया ऑब्वियस सी बात है, एक इस पे एक मतलब आधा आधा काम कर रहे हैं। पांच का मतलब ये ढाई ये कर रहा होगा और ढाई ये कर रहा होगा, टू एंड हाफ ए कर रहा होगा और टू एंड हाफ बी प्लस सी दोनों मिलकर के कर रहे होंगे। बस यहाँ पे तो सारी कहानी आपकी खत्म है। अब आपको सबकी वैल्यू मिल गई भाई, ए की कितनी वैल्यू मिल गई है 2.5, और बी की कितनी वैल्यू मिल गई है, नहीं मिली अभी। सी की कितनी वैल्यू मिल गई, सी की वैल्यू 2 मिल गई है। तो बी की वैल्यू, ये सी की वैल्यू मिल गई ना आपको, ये तो ऑलरेडी सवाल में ही दे रखा है, तो निकालने की जरूरत नहीं। और बचा क्या, बी की वैल्यू, बी की वैल्यू कितनी हो गई भाई, ढाई ये है, दो ये है, 4.5, तीनों मिला करके पांच, ये हो जाएगा 0.5, 0.5। भाई एक चीज बताइए, ए है और बी प्लस सी है, दोनों बराबर बराबर काम कर रहे हैं, और ये पता है कि दोनों मिलकर के, तीनों मिलकर के पांच पिन बना रहे हैं। कितना कितना पिन बना रहे हैं, ए जितना काम करता है बी और सी उतना मिलकर के उतना ही काम करते हैं, लेकिन तीनों मिलकर के इतना पता है कि पांच पिन बनाते हैं। तो पांच पिन अगर वो तीनों मिलकर के बना रहे हैं तो ए कितना बनाएगा और बी प्लस सी कितना बनाएंगे भाई। जब उनके काम का रेशियो बराबर है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें भी तो बांट देंगे बराबर बराबर में, यानी कि एक ढाई बना रहा होगा, दूसरा ढाई बना रहा होगा। भाई नंबर ही ऐसा है, पॉइंट में आ रहा है, क्या किया जाए। ठीक है, अब आप निकाल दीजिए, आपसे क्या पूछा है, बी अकेले कितने दिनों में काम को कर सकता है भाई। टोटल काम तो यहाँ आपने निकाला है 30, बी का अकेले पूछ रहा है, बी का अकेले 0.5 है। मैं एक काम करता हूँ, इसको 1/2 ले लेता हूँ, तो ऊपर चला जाएगा, 60 दिन। कोई दिक्कत नहीं भाई, एलसीएम लेके किए कैसे भी किए, हर चीज से आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो वही आना है। 60 डेज आ रहा है, 60 डेज 60 दिन। किसका एलसीएम लेके कर दे भाई, कौन सा डेसिमल वाला समझ में नहीं आया। यहाँ पे कह रखा है कि भैया ए जो है वो एक पेन बनाता है, बी और सी मिलकर के भी एक ही पेन बनाते हैं, मतलब कि काम इनका बराबर बराबर है। ये एक बनाता है तो ये भी क्या करता है, एक बनाता है, लेकिन ये दोनों मिलकर के ये पता है कि ये पांच बनाते हैं। तो एक चीज बताइए कि पांच को अगर हम एक अनुपात एक 1:1 में बांटेंगे तो क्या है, पांच को अगर 1:1 के रेशियो में मतलब बराबर बराबर दोनों के बीच में बांटेंगे तो क्या आएगा, तो मेरे हिसाब से तो ये तो आएगा 2.5 2.5। एक को ₹2.5 दे दो, एक को ₹2.5 दे दो। तो ये ए कितना है, ए ढाई कर रहा है, और ये दोनों मिलकर के भी ढाई कर रहे हैं। ए की वैल्यू हमें ढाई तो मिल गई है वहां पे, सी की वैल्यू भी हमें दो मिल गई है, क्यों, क्योंकि हमें ये तो सवाल में पहले से दे रखा था, हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। ये सी की वैल्यू यहाँ पे देखिए दो दे रखी है, इफिशियंसी है ना, यही तो इफिशियंसी होता है, वो पहले से दे रखा है, हमें निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी उसे। भाई टोटल तीनों मिला करके ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, पांच। तीनों मिला करके क्या है, पांच होना चाहिए।
ए की वैल्यू 2.5 है, बी की सी की वैल्यू 2 है, तो बचा कितना, 2.5 और 2 4.5, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 5, 0.5। 0 पॉइंट का 5 का मतलब होता है 1/2, 2.5 का मतलब होता है 2, 1/2। ठीक है, चलिए अगला कीजिए। अच्छा ठीक है शिवा, ठीक है, देख लिया मैंने, भेजा था आपने जो। ये लीजिए, और छोटा कर दिए, ये लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सब कुछ है। चलिए, बहुत बढ़िया प्रशांत भाई, बहुत बढ़िया। देखिए करके देख लेते हैं भाई। एक तो सवाल पढ़िए, ए कंप्लीट्स हाफ एज मच वर्क एज बी इन इक्वल टाइम, सी कंप्लीट्स हाफ एज मच वर्क एज ए प्लस बी टुगेदर इन इक्वल टाइम। ए बराबर समय में बी के काम का आधा काम पूरा करता है, और सी जो है ए प्लस बी के आधे काम का बराबर समय में पूरा काम करता है। समय यहाँ बराबर दे रखा है, तो टाइम की तरफ देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ दोनों जगह टाइम को बराबर बता रहे हैं। अब देखिए हम लोग कर कैसे सकते हैं। क्या कह रहा है, ए कंप्लीट्स हाफ एज मच वर्क एज बी इन इक्वल टाइम। ठीक है, ए है, बी है, सी है। टाइम का यहाँ टेंशन नहीं है, मैंने बताया कि टाइम से यहाँ कोई लेना देना नहीं है समय से, क्योंकि समय यहाँ पे हर जगह बराबर बता रखा है, तो बराबर समय में समय नहीं लेते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। ए बराबर समय में बी के काम का आधा काम पूरा करता है, बी के काम का आधा काम पूरा करता है। तो मान लीजिए बी 2 पेन बनाता है, तो ये आधा काम करता है भाई, ये 1 पेन बनाता है। बी 4 ईंटें बनाता है, तो ये 2 ईंटें बनाता है। जो भी बी करेगा उसका आधा काम करेगा। और ये मैं इफिशियंसी की बात कर रहा हूं। अगर बी दो कोई चीज बनाता है तो ए कितना बनाएगा, 1 बनाएगा।
अब आगे पढ़ लीजिए, सी कंप्लीट्स half as much work as A plus B together in equal time। क्या कह रहा है, सी जो है A प्लस बी के आधे काम को बराबर में समय में कर सकता है। तो एक चीज बताइए, सी जो है A प्लस बी के आधे काम को, ए कितना कर रहा है भाई, एक कर रहा है, बी कितना कर रहा है, दो कर रहा है, उनके काम के आधे काम को उसी समय में कर सकता है। जितना ए प्लस बी कर रहा है ना, ए प्लस बी के आधे काम को वो क्या कर सकता है, उतने समय में ही कर सकता है। और ए कितना कर रहा है, ए कर रहा है, बी कितना कर रहा है, दो कर रहा है। अब आपको तीनों का मिल गया। अब तीनों का मिल गया तो सबसे बड़ी बात है, एक तो बटे में बटे बूटे में आ गया, 3/2। एक काम करिए, इसे खत्म कीजिए। इसे खत्म कैसे करेंगे भाई, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, नीचे यहाँ पे दो है। तो एक काम करिए, एक और दो का एलसीएम ले लीजिए, जो कि दो ही आएगा, हर जगह दो का गुणा कर दीजिए, यहाँ भी दो का कर दीजिए, यहाँ भी दो का कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, दो दूनी चार हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, दो दो कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3। पूरा सवाल खत्म। सी इसे 40 दिन में काम को पूरा कर सकता है, सी की कैप 40 दिन में पूरा काम कर सकता है। और 3 डेली करता है, इफिशियंसी इसकी 3 की है, 3 डेली करता है। और क्या पूछ रहा है, तीनों मिलकर के कितना कर देंगे भाई। तो टोटल वर्क बीच वाला निकाल लीजिए, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 4 3 12, 120। और पूछ रहे हैं तीनों मिलकर के कितने दिन में खत्म कर लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर के कितने दिन में खत्म कर लेंगे। 120 टोटल है, 4 5 6 6 3 9, कितना हो जाएगा भाई, 9 130। ठीक है, 13 9 117, 3/13। सॉरी 3/9, ये 1/3 कट जाएगा ना, 3 1/3 आ गया भाई। हाँ हाँ वही भैया, 13 है, गलती से लिख दिया भाई। एक चीज बताइए, सी का बता रखा है ना 40 दिन में काम खत्म करता है, और सी की इफिशियंसी आपने 3 निकाली है कि 40 दिन काम किया, लेकिन 3 तो डेली बना रहा है ना भाई। जब यहाँ लिखते थे ए प्लस ए बी ऐसे करके सी लिखते थे, तो यहाँ बीच में एलसीएम लेते थे ना। ये 40 दिया है और ये 3 दिया है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वर्क नहीं आ जाएगा। चलिए कीजिए। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, फिर बहुत बढ़िया। हुआ भाई।
13.28, 40/3। बहुत बढ़िया। अभिनेश भाई बहुत बढ़िया। गोपेश भाई बहुत बढ़िया, अलग अलग आंसर आ रहे हैं वैसे सबके। सूरज भाई बहुत बढ़िया। चलें करके देख लेते हैं। संध्या बहुत बढ़िया, नरगिस बहुत बढ़िया। भाई यहाँ पे क्या कह रहा है कि A+B किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, A+B किसी काम को क्या कर सकते हैं, 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, A+B क्या कह रहा है, 8 दिन में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। क्या हो रहा है भाई, A+B किसी काम को 8 दिन में, ऐसे लिख लेते हैं, 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। लेकिन आगे ना एक स्टोरी बता रखी है कि A वर्क्स ट्वाइस, मतलब A दोगुना काम करने लगता है, जो भी काम कर रहा था दोगुना करता है। बहुत बढ़िया शिवा, बहुत बढ़िया रेड। ए जो है अपना दोगुना काम करने लगता है, मतलब अगर एक कर रहा था तो दो करने लगता है। बी कह रहा है कि 1/3 काम करने लगता है, मतलब अगर वो 3 कर रहा था तो एक करने लगता है। मतलब ए अपनी इफिशियंसी को बढ़ा देता है, बी अपनी इफिशियंसी को कम कर देता है। ठीक है, तो ये क्या करता है फिर, आगे कहानी बता रखा है, ये तो तब जब अपने अपने ओरिजिनल इफिशियंसी पे काम करेंगे, मतलब A+B का वो काम है जो वो अपने वास्तविक इफिशियंसी पे काम करेंगे, तब इतना आ रहा होगा 8 दिन में। आगे बता रहा है कि ए अगर जितना भी काम करता था उसका क्या करेगा, दोगुना काम करेगा। ठीक है, मैं मान के चलता हूं कि ए और बी पहले 1:1 में काम करते थे। अब क्या कह रहा है कि भैया ए कितना काम करेगा पहले के मुकाबले, अब दोगुना करेगा। बी क्या करेगा पहले के मुकाबले, अब अपना 1/3 कर दे रहा है, काम को कम कर दे रहा है अपने। ठीक है, तो ये वाले कंडीशन में क्या है, 8 दिन में काम खत्म होता है, और ये वाले कंडीशन में क्या है, 6 दिन में काम खत्म होता है। ये वाले कंडीशन में 6 दिन में काम खत्म होता है, बस बराबर पुट कर दीजिए भाई। A+B 8 दिन में काम खत्म कर रहे हैं। ए अपनी इफिशियंसी को दुगना कर देता है, मतलब ए अपनी इफिशियंसी को दुगना कर देता है, A2 हो जाता है। बी अपनी इफिशियंसी को 1/3 कर देता है, और ये दो मिलकर के 6 दिन में काम खत्म कर देते हैं। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, यहाँ से A+B की वैल्यू आ जाएगी, ए और बी का रेशियो आ जाएगा, निकाल दीजिएगा जो निकालना हो। यहाँ तो कुछ है ही नहीं भाई, इसको सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा 8A, ये हो जाएगा +8B, बराबर में हो जाएगा 6 दूनी 12A,
प्लस में हो जाएगा 3 दूनी 6, 2b। एक काम करिए, 2b को उधर ले जाइए, 8a को इधर ले आइए, तो 12a माइनस 8a, इधर 4a हो जाएगा और इधर हो जाएगा 2b उधर जाएगा तो 6b हो जाएगा। a अपॉन b की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ से, a की वैल्यू 6 आ गई, b की वैल्यू 4 आ गई। काट पिट कर लीजिए और करना है तो। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, तो a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू तो। अब आपसे पूछ लीजिए अकेले कितने दिनों में, a अकेले कितने दिनों में काम को खत्म करेगा? भाई a डेली करता है तो 3 काम करता है, b डेली करता है तो 2 काम करता है। टोटल वर्क निकाल लीजिए भाई, पूरा कार्य निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे? वास्तव पुराना जो होता है उस पर डाल देते हैं सब चीज। भाई a प्लस बी मिलकर के 8 दिन में काम खत्म कर रहे हैं, मतलब a प्लस बी मिलकर के 8 दिन में उस काम को खत्म कर रहे हैं। a कितना करता है? 3 करता है। b कितना करता है? 2 करता है। और कितने दिन तक करते हैं? 8 दिन तक। 3 2 5 इंटू 8, 40, मतलब कुल कार्य निकल गया 40। अब 40 कार्य किसके बारे में पूछ रहा है? a के बारे में। a के बारे में पूछ रहा है तो 40/3, और b के बारे में पूछ रहा है तो 40/2। ये तो हो जाएगा 20 दिन, ये हो जाएगा 13 × 3 = 39, 1/3 दिन। आंसर। ए के बारे में पूछा ये वाला। राजीव भाई फी पेमेंट हो जाएगा, फी पेमेंट का टेंशन मत लीजिए, फी पेमेंट हो जाएगा। अभी डेट है उसकी, चिंता मत करो। उनके सर्वर में कुछ इशू है, अभी बात कर लूंगा मैं थोड़ी देर में, 10 बजे के आसपास। टेंशन लेने की क्या जरूरत है भाई, 11 तारीख तक डेट उसमें मेंशन है। स्क्रीनशॉट लेके रखिए, ज्यादा दिक्कत होगा हाईकोर्ट में केस कर देंगे, खत्म कहानी, एग्जाम ही होल्ड हो जाएगा। टेंशन क्यों लेते हैं भाई, ये जो चीज रिटर्न में है तो उसका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखा करिए उस पर। इतना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है वो। वो फॉर्म नहीं भरने देंगे तो क्या एग्जाम होने देंगे? क्या एग्जाम नहीं होने देंगे फिर? 9 तारीख तक फॉर्म खोलना पड़ेगा उनको, पेमेंट 11 तारीख तक उनको लेनी पड़ेगी। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो भाई पेपर, आपको लगता है पेपर होने देंगे? कोई भी पेपर होने देगा? एक पिटीशन ही तो डालना है बस, 4 5 बच्चों साइन करवा के बस डाल दो, हो गया, खत्म का। 6 महीने के लिए चला जाएगा पेपर। जल्दी लिख लीजिए भाई। ऑनलाइन की डेट तो 9 थी, अब उन्होंने क्यों बंद किया पता नहीं भाई, मुझे फॉर्म भरना है, मैं क्या बताऊं। वैसा भी बात करूंगा, 10 बजे उनको एक मेल डालूंगा कि भाई 9 तक डेट थी। हाँ, ऑफलाइन तो 11 तक है, उनका सर्वर अभी कुछ इशू है, बाकी के फॉर्म्स तो चल रहे हैं जिनके 9 तारीख तक डेट थे ना। जैसे एआरओ का 9 तक डेट था, वो चल रहा है। कैंप असिस्टेंट का 9 तक डेट था, वो चल रहा है। ये बस बंद हो गया है, या उनसे टाइम मिस्टेक हो गया होगा यहाँ पे। हो गया।
गुड मॉर्निंग शैलेश भाई, गुड मॉर्निंग। उमंग भाई बहुत बढ़िया, अमल भाई बहुत बढ़िया। कर लें भाई। शिबा बहुत बढ़िया। करके देख लेते हैं भाई, करके देख लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेना इसमें। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे। ए स्टार्टेड अ वर्क एंड लेफ्ट वर्किंग 4 days। ए किसी कार्य पे काम करना स्टार्ट करता है और 4 दिनों बाद छोड़ देता है। ठीक है। बी फिनिशेस द रिमेनिंग वर्क इन नेक्स्ट 18 days। ठीक है, दो कंडीशन बता रहा है कि किसी एक कार्य को दो लोग करते हैं, ए और बी। ए अगर 4 दिन उस पे काम करता है तो बचे हुए काम को बी 18 दिन में पूरा करता है, ये बता रखा है एक तो। सबका एक ही आंसर आ रहा है आगे। ठीक है, ए अगर किसी काम को 4 दिन में कर रहा है तो बी 18 दिन में कर रहा है। लेकिन आगे एक और कंडीशन बता रहा है कि इफ ए हैड लेफ्ट द वर्क आफ्टर वर्किंग 6 days। ठीक है, कि मतलब ए क्या करता, अगर 2 दिन और काम करके 6 दिन बाद छोड़ता तो बी उस काम को अगले 12 दिन में खत्म कर सकता था, 12 दिन में। तो भैया यहाँ पे एक देखिए ना, यहाँ पे ये कितना दिन, 2 दिन काम किया है जिसकी वजह से बी को क्या क्या हुआ है, 6 दिन कम काम करना पड़ रहा है। जिसकी वजह से बी को 6 दिन कम काम करना पड़ रहा है। यहां से आपको एक बात समझ में आई कि ए का जो है ना 2 दिन का काम वो बी के 6 दिन के काम के बराबर है, बी के 6 दिन के काम के बराबर है। तो यहां से ए और बी का आपको रेशियो मिल जाएगा, ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 2, यानी कि 3/1। अब आप निकाल लीजिए भाई। ठीक है, तो कुल कार्य कितना हो जाएगा, टोटल वर्क कितना हो जाएगा भाई। टोटल वर्क आपका हो जाएगा, किसी में डाल दीजिए, चाहे ऊपर वाले में डाल दीजिए चाहे नीचे वाले में डाल दीजिए, जिसमें भी डाल देंगे आंसर वही आएगा। तो ए कितना कर रहा है भाई, 4 दिन। बी कितना कर रहा है, 18 दिन। ये ए कर रहा है, ये बी कर रहा है। तो 4 दिन में ए करेगा कितना है भाई, ए की कैपेसिटी कितनी है, 3 की, तो ये हो जाएगा 4 × 3 = 12। और प्लस बी का कितना हो जाएगा, 18 इंटू बी की कैपेसिटी 1 प्लस 18। टोटल काम कितना हो जाएगा, 18 और 12 30। अब आप निकाल दीजिए भाई, ए कितने दिन में करेगा, टोटल काम 30 है और ए की औकात 3 है। बी कितने दिन में करेगा, टोटल काम 30 है, ए की औकात 1 है, सॉरी बी की औकात 1 है। 30/3 10 दिन,
और 30/1 30 दिन। भाई रेशियो एंड प्रोपोर्शन अभिनेश भाई ना थोड़ा सा इससे ऊपर लेवल है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत ऊपर लेवल है इसके मुकाबले, क्योंकि वो एक ऐसा चैप्टर है जो आपको बोर कर देगा। ठीक है, तो अभी एक काम करिए, ब्रेक ले लीजिए, बाकी जिसकी क्लास है मैं मैसेज कर दूंगा, पता ही होगा किस चीज की क्लास है। बाकी ब्रेक ले लीजिए, मैं आपको अभी मैसेज कर दूंगा, उस अकॉर्डिंग आप लोग आ जाएगा फिर। ठीक है ना, 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए अभी। हाँ जी, चलिए ठीक है ना, मिलते हैं 10 मिनट बाद, तब तक के लिए सबको बाय बाय।